जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि इस वीडियो में हम आपको राजस्थान जेल प्रहरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर के बारे में बताने वाले हैं। साथ के साथ हम आपको इस वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की जो ये पीडीएफ है उसका सोर्स भी प्रदान कराने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि यह पीडीएफ आपको कैसे डाउनलोड करनी है। इसकी पूरी प्रोसेस बताएंगे जहां से आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाई थी जो कि राजस्थान जेल प्रहरी सिलेबस के बारे में थी। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। हमने वहाँ जेल प्रहरी के सिलेबस के बारे में बता रखा है और इस सिलेबस में आपको 3 विषय से प्रश्न पूछे गए थे। यह जो पीडीएफ है वो 2018 एग्जाम की है, जो लास्ट ईयर 2018 में एग्जाम हुआ था उसी की एक ऑफिशियल पीडीएफ है और उसमें 3 विषय से प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सामान्य ज्ञान इंडिया का था, राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे और रीजनिंग से संबंधित प्रश्न थे। इन प्रश्नों की आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, तभी आप यह पता लगा सकते हैं कि जो पेपर का वो लेवल होगा वो किस प्रकार का होगा। चलिए हम वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस को आपको बताते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। ये जो क्वेश्चंस हैं जो हम शुरू करने वाले हैं, ये इंडिया जीके के क्वेश्चंस हैं जो कि इस प्रकार है। प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति जो है वो क्वेश्चन का जो आंसर है वो चौथा है, समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति। जो प्रवाल भित्ति होती है वो समुद्री जीवों द्वारा निर्मित भित्ति होती है। दूसरा जो प्रश्न है वो है, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है, जो कि उसका आंसर पहला है डी ब्लॉक से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्नत खेती समृद्ध किसान योजना की घोषणा की। इसका आंसर पहला है महाराष्ट्र ने उन्नत खेती समृद्ध किसान योजना की। और अब चौथा प्रश्न है, जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़कर डेटा या इंफॉर्मेशन शेयर किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। जब एक से अधिक कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो उसे हम नेटवर्किंग कहते हैं, जो कि आंसर है चौथा। अब पांचवा क्वेश्चन है, हुमायूं का जो मकबरा कहाँ है। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में। ये एक साधारण सा क्वेश्चन है। इसी प्रकार के साधारण से क्वेश्चन आपके इंडिया जीके से आ सकते हैं। अब क्वेश्चन है छठा, प्रकाश वर्ष किसके द्वारा नापा जाता है। प्रकाश वर्ष जो होता है वो दूरी को नापता है। अब जो क्वेश्चन है वो सातवां इस प्रकार है, किसके समय में कोलकाता में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो ऑप्शन इस प्रकार है, जिसमें चौथा ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में प्रथम उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आठवां क्वेश्चन है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 9, किस टेनिस खिलाड़ी ने मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2017 का पुरुष एकल का खिताब जीता था। 2017 में जो ओपन टेनिस टूर्नामेंट का जो खिताब जीता था वो रॉजर फेडरर ने जीता था। आंसर नंबर 4। अब क्वेश्चन 10वां है, बेम्बाद नद झील किस राज्य में स्थित है। तो उसका आंसर है केरल राज्य में पेम्बा नद झील स्थित है। क्वेश्चन 11वां, कुल संघ शासित क्षेत्रों में मात्र एक में ही उसका अपना न्यायालय है। तो इसका जो आंसर है वो है पुदुचेरी। पुदुचेरी जो है वो अपना न्यायालय है। जो क्वेश्चन 12 है वो इस प्रकार है, केरल राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है कोच्चि में केरल राज्य का उच्च न्यायालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 है, केरल के मोनोजाइट रेतों में से कौन सी सामग्री पाई जाती है। तो इसमें ऑप्शन है पहला, थोरियम सामग्री पाई जाती है। फलों के मीठे स्वाद का क्या कारण होता है। जो फल होते हैं वो किस वजह से मीठे होते हैं।
तो उसका ऑप्शन नंबर पहला है फ्रक्टोज के कारण जो है वो फल मीठे लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में उभरा था? तो इल्बर्ट बिल विवाद था वो रिपिन वायसरॉय के काल में उभरा था। आंसर है चौथा। क्वेश्चन नंबर 16, कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? संविधान के मूल अधिकार हैं उनके अंतर्गत नहीं आता। तो उनमें ऑप्शन है पहला संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों के अंदर नहीं आता। बाकी के जो सभी तीनों हैं ये मूल अधिकारों के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत पद्मादेश निम्न में से कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 3, बंदी प्रत्यक्षीकरण का परमादेश दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र सरकार ने किस स्थान से देशव्यापी खसरा व रूबेला टीकाकरण का अभियान की शुरुआत की थी? वो बेंगलुरु शहर से की थी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल का सूप कहलाती है? जो है वो क्वेश्चन इस प्रकार है, जो दामोदर नदी को बंगाल का सूप कहा जाता है। विशेष राज्यों में वार्षिक टर्नओवर किस सीमा तक कारोबारियों को जीएसटी पंजीकरण में छूट प्रदान कराता है? ऑप्शन नंबर 2, 10 लाख का वार्षिक टर्नओवर छूट प्रदान कराता है। अब हम आपको यहाँ पर राजस्थान जीके के क्वेश्चंस बताएंगे। उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारे चैनल की ग्रोथ बढ़ सके और हम आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस पेपर पीडीएफ भी प्रदान करा सकें। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। चलिए वीडियो पर अब आगे बढ़ते हैं। कौन सा पैर का आभूषण नहीं है? यानी इन 4 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है कि वो पैर का आभूषण नहीं है? जिसमें कंदोरा एक पैर का आभूषण नहीं है। जो नहीं है इसको आपको अच्छे से देख लेना है, इसमें कई बार भ्रमित हो जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के समय कोटा के शासक कौन थे? जो भीम सिंह थे वो कोटा के शासक थे। तीसरा क्वेश्चन है, ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठकें होना आवश्यक है? तो वो ऑप्शन नंबर है 4, यानी एक वर्ष में 4 बैठकें होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 4, किस राज्य में देश की पहली वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया गया? तो ऑप्शन है राजस्थान में सबसे पहले वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कि खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो सीकर रेंगस में आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? तो यह भी एक साधारण सा क्वेश्चन है जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में एजीजी कौन थे? उस समय राजस्थान में एजीजी थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो आंसर है दूसरा, पंडित जवाहरमल शर्मा को राजस्थान में पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ से हुआ? तो राजस्थान में जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसका शुभारंभ बांसवाड़ा जिले से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव करवाने का दायित्व किसका होता है? तो ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग का दायित्व होता है। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं, यानी भूरिया बाबा गोड़वाड़ की पीड़ाओं के आराध्य देवता हैं। क्वेश्चन नंबर 13, खेली होती है, जो खेली होती है वो मवेशियों के पानी पीने का एक कुंड होता है, यानी मवेशियों में पानी पीने का जो कुंड होता है उसे खेली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान का सबसे निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो जो सबसे निकट बंदरगाह है वो है कांडला बंदरगाह, जो कि गुजरात में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 15, बिश्नोई समाज के प्रवर्तक गुरु जंबेश्वर कौन से स्थान से संबंधित हैं? मुकाम स्थान से जंबेश्वर जी संबंधित हैं। क्वेश्चन है वो है 16वां, रूपा जी व कृपा जी नामक किसान नेताओं का संबंध किस जन आंदोलन से है? तो वो है पेंगू के जन आंदोलन। कलाल संबंधित है। जो कलाल है वो शराब बेचने का कार्य करने वाली एक जाति है, उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें हैं। ऑप्शन नंबर पहला, सलाहकारी सिफारिशें, खेलकूद का सामान बनाया जाता है। खेलकूद का जो सामान है वो हनुमानगढ़ जिले में बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य में मक्का के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन कौन से हैं? है उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन होता है। गैप सागर झील किस जिले में स्थित है? जो क्वेश्चन 21 है वह है डूंगरपुर जिले में गैप सागर झील स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, बीसल देव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? नरपति नाहले ने बीसल देव रासो ग्रंथ की रचना की थी। राजपूतों में डावरिया से क्या तात्पर्य है? जो राजपूतों में जो डावरिया है वो कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियों से संबंधित है। यानी विवाह के साथ दहेज में जो दास दासियां जाते हैं वो डावरिया कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, जिस जिले में नेशनल वुड फॉसल पार्क स्थित है वह कौन सा है? यानी जैसलमेर जिले में नेशनल वुड फॉसल पार्क स्थित है। राज्य में सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा सीमेंट उद्योग होता है। और ये सभी क्वेश्चन 2018 में आए थे। तो आप अपना बेस है वो देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। तो चलिए अब हम आपको जो वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हम आपको इन पीडीएफ को कैसे प्राप्त करना है उसका एक सोर्स बता देते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लेना है। जैसे ही आप गूगल ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको एग्जाम ट्यूटोरियल हमारे साइट को डालना होगा। जैसे ही साइट का नाम डालेंगे तो यहाँ पर यह है आ जाएगी और इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एग्जाम ट्यूटोरियल साइट आपके लिए ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ सर्च बार में आकर जेल प्रहरी सर्च करना होगा और इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप जेल प्रहरी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पोस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पेपर पैटर्न के बारे में बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना होगा और हमने यहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस प्रदान करा रखे हैं। आप इन्हें यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और बाकी के जो राजस्थान से संबंधित एग्जाम हैं उनके बारे में भी आप यहाँ से क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो और यदि आपको यहाँ क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ भी हमने यह सारे क्वेश्चंस प्रदान करा रखे हैं। साथ के साथ यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दें और अपने दोस्तों को यह वीडियो शेयर करें जिससे वह भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकें और इन्हें सॉल्व कर सकें। और साथ के साथ हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना। बहुत बहुत धन्यवाद।